नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद हापुड़ में। बता दूं आपको, चेहरे से परिचित होंगे, वंशिका हापुड़ तेजी से वायरल हुई थी, तो वहीं आज लोगों की चाहने पर और लोगों के कुछ सवाल लेकर मैं आज वंशिका के पास आई हूँ और पूछेंगे। सबसे पहले पूरे सफ़र पर बात करेंगे, तीखे सवाल भी होंगे, मीठे सवाल भी होंगे, क्या कुछ रहता है वंशिका के जीवन में, क्या कुछ बीता। सबसे पहले वंशिका, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। बहुत बहुत थैंक यू, सभी को नमस्कार। वंशिका, जनपद हापुड़ से अपनी एक अलग पहचान रखी आपने, जनपद हापुड़ से आप वायरल हुई। सबसे पहले आप जनपद वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे मेरे हापुड़ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत प्यार दिया है मेरे हापुड़ के लोगों ने और बहुत सपोर्ट करा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी सपोर्ट करते रहना। वंशिका, हाल ही में कौन सा गाना लॉन्च हो रहा है? मेरा एक गाना लॉन्च हुआ है रोहित सरदाना जी के साथ, गाँव माँ के छोरे। अभी आपका एक गाना हाईलाइट हुआ था, गुल्लक फोड़कर, उस पर आपने कितना अर्निंग किया? लोगों की ये भी एक डिमांड है कि आप लोगों से शेयर करें, आपने कितना अर्न किया? देखो, उस गाने में मैंने गुल्लक फोड़ के सॉन्ग में मैंने सिर्फ एक्टिंग करी थी, उसके मेरे को 5 से 10 हज़ार रुपये मिले थे। और सॉन्ग को जब सॉन्ग करा था ना, तो मुझसे ये बोला था कि जब ये गाना चल जाएगा तो मैं आपको इनकम दूंगा, लेकिन उस गाने की मुझे कोई पेमेंट नहीं मिली। नहीं, मैंने उस गाने से कोई इनकम करी, सिर्फ ओनली मेरे को 5 से, याद भी नहीं है मुझे ठीक से, 5 से 10 हज़ार रुपये दिए थे। कौन लोग थे वो, क्या नाम है उनका? वो फरमानी नाज के मैनेजर थे, राहुल मुलहरा। फरमानी नाज का जिक्र छेड़ दिया मैडम। नहीं, फरमानी नाज के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास। फरमानी नाज से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगी। भूरक ढोलक वाला जी बहुत आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं। सबसे पहले मैं फरमानी नाज ने आपसे किस तरीके का टच रखा और क्या क्या वादे किए गए थे? फरमानी नाज जी से देखो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी है, मेरे से बहुत अच्छे से बात करी है, बहुत रिस्पेक्ट देती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मेरी थोड़ी बातचीत बिगड़ी हुई है उनके मैनेजर से। ठीक है, देखो फरमानी नाज बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन जो उनके मैनेजर है राहुल मुलहरा, वो उनसे मेरी बिगड़ी हुई है पैसों के चक्कर में। उन्होंने अभी मुझे कॉल पे, टाइम हो गया 2-3 दिन की बात होगी, अभी उन्होंने कॉल पे मुझे गलत सलत वर्ड बोले, मेरे मैनेजर के साथ बदतमीजी करी, फैमिली को इतनी गंदी गंदी गाली दी, मारने की धमकी दी। तो अभी उससे मेरा फिलहाल में कांटेक्ट बिगड़ा हुआ है और उसने मेरे साथ पैसों की गपत किया है उसने पैसों की। अगर फरमानी नाज से आपकी बाउंडिंग अच्छी है तो फरमानी नाज के तो अंडर में ही आते हैं, उनके जो असिस्टेंट है, जो उनका मैनेजर है, वो उनसे बाहर कैसे जा रहा है? देखो, वो तो मुझे पता नहीं कि दोनों की साजिश है नहीं है, लेकिन फ़िलहाल में फरमानी से और फरमानी जी से और मेरी कभी आपस में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी है। मुझे नहीं पता कि उन दोनों का क्या मैटर है, क्या वो एक दूसरे से सलाह लेके बात करते हैं, लेकिन राहुल के साथ मेरी अभी बिगड़ी हुई है, क्योंकि मैं फरमानी नाज को नहीं बोल सकती क्योंकि उन्होंने कभी मुझे गलत बोला ही नहीं, बहुत अच्छे से बात करी है, लेकिन अभी राहुल मुड़ाला से मेरी बिगड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फरमानी नाज जिसको भी ले जाती है सबसे पहले उसको हाईलाइट करती हैं, जो अर्निंग होती है। जैसे आप फेमस हुई तो उन्होंने आपको कैच किया, अभी हाल ही में उनके साथ एक लड़की रह रही है अंजलि, जो बंजारन थी, वो भी हाईलाइट हुई, तो उसको भी फरमानी नाज ने ग्रैब कर लिया। लेकिन फरमानी नाज जब हाईलाइट हो जाते हैं बंदे, वो उनको तभी अपने पास शरणार्थ करती है, बाद में वो उसको अवॉइड कर देती है। ऐसा क्यों, उस पर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले बात, वो किसी को हाईलाइट नहीं करते, ठीक है, वो हाईलाइट के पास जाते हैं, वो खुद हाईलाइट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़, जब हम फेमस होते हैं या कोई भी बंदा फेमस होता है, जब फेमस है तभी तो वो लोग जा रहे हैं ना। नॉर्मल लड़कियों के पास क्यों नहीं जा रहे वो? उन्हें गाने क्यों नहीं दे रहे, उन्हें काम क्यों नहीं दे रहे? जब हम लोग फेमस हो रहे हैं, हमें जब भी तो काम मिल रहा है, हम फेमस हो रहे हैं। नॉर्मल लड़कियों को फेमस करो, नॉर्मल लड़कियों के साथ काम करो। और दूसरी चीज़ ये, मैं अब एक चीज़ बताऊँ आपको, वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं लड़कियों का, ठीक है। फरमानी नाज स्पेशल में फरमानी नाज के बारे में पूछ रही हूँ। फरमानी नाज, देखो फरमानी नाज क्या होता है, सभी के पीए होते हैं। देखो मेरा भी एक पीए, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। आपके पीए हैं, आपके मैनेजर हैं, आपके मैनेजर के आपसे बाहर चले जाएंगे जब तक वंशिका का ऑर्डर नहीं होगा आपके मैनेजर पर। तो आपका मैनेजर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ कैसे अभद्रता कर देगा? मैं स्पेशली फरमानी नाज के बारे में जानना चाह रही हूँ। क्या फरमानी नाज पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, फरमानी नाज पर जो एलिगेशन आते हैं, क्या वो कितने सही है? क्या वो सच्ची में ही यूज़ करती है? हाँ बिल्कुल यूज़ करती है, बहुत शिकायतें सुनी है। देखो मैं बताऊँ आपको, बहुत लड़कियों ने बोला है राहुल ऐसा है, उसकी टीम ऐसी
ऐसी है, फरमानी ऐसी है। तो भाई हैं, देखो मेरे साथ गलत नज़रों से नहीं देखा, लेकिन इस बार मेरे साथ गाली गुफ्तार करी है उन लोगों ने। किस टॉपिक को लेकर? पैसों के लेके। जी, मेरा शॉन्ग शूट हुआ था गुल्लक फोड़ के, उन्होंने मुझसे बोला था कि हम पैसे देंगे। उन्होंने बार बार मेरे को उलझाया, गाने पे गाने देते रहे, ठीक है, गोली दाएं दाएं गाना दिया। उसके हमारे एग्रीमेंट हुए लाइफ टाइम के, उन्होंने उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया 2-3 महीने में। उसकी इनकम ने ले ली, कोई बात नहीं, लेकिन जब उसने मुझे गाली गुफ्तार बका, गलत बोला, तो अब मैं एक्शन लूँगी और अपने पैसे भी लूँगी। क्या आपने अभी तक कोई इन पर कंप्लेन कराई? हाँ बिल्कुल, मैंने एप्लीकेशन दी है। कहाँ पर दी है? हापुड़ में। थाने में आपने एप्लीकेशन दी है? नहीं। तो जब आपके उनके मैनेजर से आपकी बात हुई, बावजूद इसके क्या आपने फरमानी नाज से कांटेक्ट किया? फरमानी नाज का क्या कहना है इस पर? फरमानी नाज से मैंने कांटेक्ट नहीं करा, क्योंकि वो उन्होंने कभी भी हमको 2-3 साल हो गए साथ में काम करते, कभी भी उनकी और मेरी फ़ोन पे बात नहीं हुई। उनके मैनेजर मेरे मैनेजर से बात करते थे, हमारी डील होती थी जब उनके हम यहाँ पे जाते थे, वरना फरमानी नाज से कभी फ़ोन पे मेरी बात नहीं हुई। ठीक है, नहीं वो करती, नहीं मैं करती। वो ट्रीट कैसे करती हैं? जैसे जो हाईलाइट होते हैं वो उस तरह तो किसी और तरीके से ट्रीट करती है, लेकिन बावजूद इसके जब वो बंदे उनके टच में हो जाते हैं, फिर बाद में उनका बिहेव कैसा होता है? फ़ायदा उठाकर तो वो गलत यूज़ करते ही हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। जब बंदा को बिल्कुल निचोड़ देते हैं ना, उसके अंदर कुछ नहीं बचता, तो वो भगा देते हैं कि जाओ अब यहाँ से, अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं आप पर ही बात कर लेती हूँ। आप बहुत तेज़ी से जनपद हापुड़ से उभरी थी, लोगों का आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, सपोर्ट मिला, फिर आपने फरमानी नाज ने आपको ग्रैब किया, आप उनके साथ में आई, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था। उसके बाद आपको शिवानी कुमारी, एक पॉपुलर चेहरा है, यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। सपोर्ट नहीं करा। सपोर्ट था, मैं आपको बताऊंगी, मैं उस मुद्दे पे भी आऊंगी। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ? अभी फरमानी नाज के लिए मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि फरमानी नाज किस तरीके से यूज़ करती हैं और किस तरीके से जो छोटी लड़कियाँ होती हैं उनका किस तरीके से वो अपने काम में यूज़ करते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। देखो, क्या बुरा ढोलक वाले का भी मिसबिहेव होता है? नहीं, वो बंदा बहुत अच्छा है। कब मैं क्यों झूठ बोलूँ? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, ठीक है। जब मैं ही गलत नहीं हूँ तो सामने वाला बंदा कैसे मुझे गलत नज़र से देख लेगा? किसी की हिम्मत ही नहीं है। बात आ जाती है शिवानी कुमारी पर। शिवानी कुमारी आपके सपोर्ट में आई थी जी, शायद आपने एक वीडियो भी उसके बाद डाली थी जो आपने माफ़ी भी मांगी थी, तो ऐसे क्या अपने कपड़ों में वल्गैरिटी रही आपके, जिसके बाद शिवानी कुमारी ने कहा कि मैं जो वंशिका हापुड़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको चाहती थी और मानती थी, लेकिन उनके कहीं ना कहीं हाँ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाली थी। वो वीडियो आप उनके अकाउंट पे जाके देखेंगी तो वो आपको बिल्कुल मिलेगी। वो आपके सपोर्ट में बोली थी पहले, लेकिन आपने एक गाना शूट किया था, आपने ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम पहन रखा है, याद होगा आपको, शॉर्ट है, शोल्डर कट है, मतलब आपको उस तरीके से बिगनी टाइप होता है, तो उस पर नहीं था वो, तो उस पर रिएक्ट था उनका, उस पर क्या कुछ कहेंगे? दूसरी चीज़ बात ये कि वो बिगनी नहीं था, और मेन चीज़ ये कि मैं जो पहनती हूँ तो मैं अपनी मान मर्यादा अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, वो नहीं पहनती, मुझे चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन मैं पहनती हूँ। और दूसरी चीज़, पब्लिक ने सपोर्ट भी करा गाना, वो गाना 10 लाख इतना वायरल हुआ, वो गाना वैसे थोड़ी ना हो गया। ठीक है, तो पब्लिक को पसंद था वो, ठीक है, पर किसी ने बंदे ने बीच में टांग अड़ा दी ड्रेस के ऊपर, उसकी वजह से विवाद उठा। वरना मैं कभी भी किसी से मिलती हूँ, नहीं तो मेरी कोई ड्रेस के लेकर बोलता है, नहीं किसी चीज़ को ले बोलता है, बहुत अच्छे से बात करता है। और छोटे कपड़े पहनना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। कैमरे से हट के जो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो गलत यूज़ करती हैं, गलत काम करते हैं, छोटे कपड़े पहनती है। बस हमारा क्या है कि हम दिखा देते हैं और दिखा नहीं पाते, बस इतना फ़र्क है। छोटे कपड़े पहनना गलत बात थोड़ी ना है। वंशिका, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जहाँ आप एक तरफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी जी, ठीक है, लोगों के नज़रिए की आपने बात कर दी, नज़रिए की ही मैं बात कर लेती हूँ, सूत्रों के हवाले से खबर है और लोगों का व्यूज़ मैं आपके पास लेकर पहुँची हूँ। लोगों का कहना है, अभी हाल ही में आप गढ़मुक्तेश्वर गए, ठीक है, मोक्षधाम नगरी है, लोगों की आस्था जुड़ी होती है उस नगरी से। जब वहाँ पर लोग जाते हैं तो उसको गंगा माँ कह के पूछते हैं, लोगों की आस्था का प्रतीक है। आपने वहाँ पर जो वीडियो शूट की, आप उसको कितना सही मानती हैं? मैं आपको बात बताऊँ, मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं वहाँ नहाकर वीडियो बनाऊँ या फिर मैं इस तरीके से दिखाऊँ। जब गंगा जी में नहाते हैं, कोई भी लेडीज़ नहाती है या फिर कोई भी जेंट्स नहाता है, वस्त्र पहनकर नहाता है, कोई वस्त्र उतार के नहाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब आप पानी में नहा रहे हो तो कुछ ना कुछ पानी से कपड़े हमारे भीग जाते तो दिख ही जाता है। बस फ़र्क इस चीज़ का है कि हम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, उन लोग दिखा रहे हैं। वो
क्या चीज थी ऐसी दिखाने लायक? मैंने कुछ दिखाया नहीं, मैंने तो ओनली वीडियो बनाई थी। आपको मतलब वो आस्था का प्रतीक था, जब वहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी होती है तो वहाँ पर जो आपने वीडियो बनाई भी थी और जो आपने वहाँ पे स्नान भी किया था, मुझे नहीं लगता वो आपको पोस्ट करनी थी। कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को ठेस पहुँचा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाया, ठीक है। वो गंगा माँ है, मैं सम्मान करती हूँ, ठीक है, और ऐसी सम्मान करती रहूँगी। और दूसरी चीज़ कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई। हमेशा हमारे क्या वो सही था वीडियो बनाना और वीडियो डालना? मैंने उस गलत पर्पज से वीडियो को डाली ही नहीं है। मेरा कोई मतलब नहीं है किसी की सम्मान को ठेस पहुँचाना, ठीक है। और जय श्री राम को मैं सपोर्ट करती हूँ, जय श्री राम को, ठीक है। तो मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं लोगों की नज़र में, लोग देखो कुछ लोग हैं जो गलत नज़र से देखते हैं, ठीक है। यहाँ नजरिए की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं आस्था की बात कर रही हूँ। मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई, ठीक है। अगर वो ड्रेस कोड आप ठीक मानती हैं, वो उस जगह पर स्नान करना, और जबकि लोग आपको हापुड़ के एक आदर्श लड़की की तरह मानते हैं, और आप मतलब हर कोई चाहता था कि अगर बेटी हो तो वंशिका की तरह हो। अगर आज की टिल की बात करती हूँ और आपका अगर मैं कमेंट सेक्शन जाकर देखती हूँ तो उसमें लोग आपको अभद्रता का यूज़ करते हैं, आपको गाली देते हैं, ये कितना सही है? देखो, मैं आपको बात बताऊं, जो हमारे लोकल के एरिया है ना, वो ही कमेंट करते हैं, ठीक है। मुझसे बहुत वल्गरिटी है वो बात, ठीक है। चलो, आप बोल रहे हो कि मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रही हूँ, मैं छोटे कपड़े पहन रही हूँ। मैं इस न्यूज़ में बोल रही हूँ, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनने के, छोटे कपड़ों में वीडियो नहीं बनाने की, मैं फुल कपड़ों में वीडियो बनाऊंगी। मेरी वीडियो मिलियन में पहुँचा दो आप। मैडम ने वही मुद्दा छेड़ दिया है जो आप लोगों की डिमांड थी। मैं साथ लेकर बैठी हूँ कि जब वंशिका पॉपुलर हो रही थी तो साड़ी में एक आपका वीडियो वायरल हुआ था। मैं साड़ी में ही वीडियो वायरल हुआ था। मैं पहले बोल दूं फिर मैं आपसे बात करूंगी। वीडियो वायरल हो रहा था, तो ऐसी मैडम अगर व्यूज नहीं आएंगे तो क्या आप निर्वस्त्र हो जाएंगी? मैं क्यों होंगी? आपने कहा है कि मतलब अगर आपकी साड़ी की जो वीडियो होगी जो बिल्कुल कॉमन कपड़ों में होगी, आप मिलियन में पहुंच रहे, तो ऐसी क्या जरूरत आ जाएगी मैडम? अगर मिलियन में व्यूज नहीं आएंगे तो क्या लड़की अपने छोटे कपड़े करती चली जाएगी? अरे, मैं अपने घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगी। मैं साड़ी में वीडियो बना के डालूंगी, साड़ी में ही डालूंगी, सूट में ही डालूंगी। लेकिन क्या करें, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में अपनी गाली गुफ्तार सब बकते हैं। बहुत लोगों के सही कमेंट भी है और कुछ लोगों के गलत कमेंट भी है। कुछ लोगों के गलत कमेंट भी है। और अभी मैं साड़ी में वीडियो डाल रही हूँ, अगर साड़ी में गलत कमेंट नहीं आए तुम बताना कि हाँ मैडम गलत कमेंट नहीं है। सब चीज़ पे गलत कमेंट करते हैं, साड़ी पहन लो, सूट पहन लो, सब चीज़ पे। मैं बोल रही हूँ ना, आपकी न्यूज़ में बोल रही हूँ, मैं साड़ी में सूट में ही वीडियो बनाऊंगी। अगर एक भी कमेंट नहीं करेगा गलत, मैं साड़ी में और वीडियो सूट में ही कमेंट बनाऊंगी। क्योंकि आपको लोग चाहते हैं, ठीक है। आप एक छोटे शहर से निकल के आई हैं और लोगों की चाहत थी कि वंशिका को उस हाइट्स पर पहुंचाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं किसी भी गांव और तबके की एक लड़की जब बाहर निकलती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक अपनी अच्छी इमेज बना चुकी थी, अब वो आपकी इमेज जो है वो धुलमिल होती हुई नजर आ रही है। हमने भी आपके वीडियोज़ देखे, हम भी अप्रिशिएट करते थे कि कोई हापुड़ की लड़की है वो यहाँ से निकल कर आगे जा रही है। लेकिन कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ जो आपके ड्रेसिंग सेंस होते हैं, अभी आपने एक बरसात का वीडियो बना रखा है, छत पे नहाते हुए बना रखा है, ठीक है। वो भी वीडियो अगर उसके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखेंगे, वो वीडियो कितना सही है। मैं बोल तो रही हूँ वो वीडियो सही नहीं है। मैं साड़ी में सूट में ही वीडियो बनाऊंगी। मुझे गलत कमेंट क्यों कर रहे हो? मैं साड़ी में बना रही हूँ। साड़ी में भी बहुत लोग गलत कमेंट करते हैं कि साड़ी पहन के आगे ये कर। देखो, मैं छोटी फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। आज मैं कोई बड़ी वो नहीं हूँ, ज़मीन से जुड़ी हूँ, ज़मीन से जुड़ी हुई रहूँगी। ज़मीन से जुड़ी हूँ, ज़मीन से जुड़ी हुई रहूँगी। मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, ठीक है। और मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं इस चीज़ पर गरूर नहीं करती, ठीक है। पब्लिक की वजह से ही हूँ और पब्लिक की वजह से ही आगे रहना चाहूँगी। वंशिका, आपने घमंड की बात करती, लोगों का ये भी कहना है आज भी जब आपसे मिलने का टाइम मांगा जाता है तो आप नकार देती हैं, लोगों से मिलती नहीं है। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम है जब आपके चाहने वाले आपसे मिलना चाह रहे हो, जो जिन्होंने आपको फर्स्ट से लेकर अर्श पर पहुँचाया, तो उनके लिए कोई टाइम फिक्स कर रखा है जो आपसे आके मिल सकता है? मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं मिलने के लिए मना कर देती हूँ। एक मिनट, मैं मिलने के लिए मना कर दी। आपको मैंने मना करा? आपको मना करा? नहीं करा ना मना। तो बस जब बात यह है कि मैं हापुड़ में नहीं रहती, मैं हरियाणा रहती हूँ, ठीक है। बस मेरा लोगों से ये कहना है कि जब आप मुझसे मिलने आओ ना तो मुझे एक दिन पहले बता दो कि वंशिका जी हमें आपसे मिलना है, मैं आपके लिए टाइम निकालूंगी। आपने मुझसे बोला अभी मैं हॉस्पिटल में दवाई लेके आई थी, लेकिन मैं आपसे मिली ना। रिस्पेक्ट करती हूँ मैं पब्लिक की और हमेशा रिस्पेक्ट करूँगी, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की वजह से हूँ। अपने हेटर्स को क्या कहना चाहूँगी? कुछ नहीं कहना चाहूँगी, करो जितना करना है।
मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेरे को फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत दुख परेशान सब कुछ झेला है, मुझे फ़र्क पड़ता ही नहीं। कुछ भी कोई कुछ भी कहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी आप कितना अर्न कर रही हैं? अगर अर्न की बात करती हूँ यूट्यूब और फेसबुक से, क्या आप कुछ इंक्रीज कर पा रहे हैं? हाँ, ठीक ठाक कमा रही हूँ, सबकी दुआ है, कर लेती हूँ अपना। अपने चाहने वालों के लिए क्या कहेंगे? चाहने वालों के लिए देखो, उनके लिए मैं जो भी कहूँ बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो बस मैं उनसे यही कहूँगी कि ऐसे सपोर्ट प्यार अपना बनाए रखो। ठीक है, और मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपको थैंक यू भी बोलूँ, तो वो भी बहुत कम है पब्लिक के लिए, जो मुझे इतना प्यार चाहते हैं, जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। जो अभी तक आपने लोगों की चाह अनचाह में, जाने अनजाने में लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाया, उस पर क्या कुछ कहेंगी? मैंने कोई आज तक उनको ठेस नहीं पहुँचाई। जब भी मेरी पब्लिक मुझसे मिलती है, मैं स्टेज शो या फिर सॉन्ग करती हूँ, मुझसे कोई नहीं बोलता कि मैडम तुम ऐसी वीडियो मत बनाओ, ऐसा मत करो। बस ये बोलते हैं मैडम जो भी करो ना सोच समझ के करो। ठीक है, और मैं अच्छे से अपनी मान मर्यादा जानती हूँ। अभी भी मैंने सूट पहना हुआ है, मैं चाहती तो आपसे छोटे कपड़ों में मिल सकती थी, लेकिन वो सिर्फ हम कभी कभी लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए बस कभी कभी कर लेते हैं। और वैसे भी मेरा कंटेंट गलत नहीं है। ठीक है, अभी हालांकि 4 से 5 वीडियो डली है, शुरू से वीडियो मेरी कौन सी छोटे कपड़ों में और कौन सी वो है। दूसरी चीज़, गाने में मैं छोटे कपड़े पहन रही हूँ। भाई जो मैं गाना करूँगी, जो गाना मांग रहा है कैसा क्या पहनना चाहिए, मैं वही चीज़ तो करूँगी ना। बताओ। तो फिर अब मैं आस्था की बात कर रही हूँ, सारी बातें मैं इंक्रीज करती हूँ, सारी बातों में जो आपने जो गढ़मुक्तेश्वर में जो वीडियोस बनाई, उसके लिए आप अपने चाहने वालों से या जो लोग आपसे नाखुश हैं उनके लिए क्या कुछ कहना? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई। अगर आपको वो वीडियो गलत लगी है तो मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। ठीक है, सुना आपने, वंशिका हापुड़ ने सारे सवालों के बेखूबी से जवाब दिए, क्या कुछ अपनी बातें रखी। फरमानी नाच पर भी हस्तक्षेप है, उनका कुछ जो अमाउंट था वो भी नहीं दिया, और कहना है कि फरमानी नाच हमेशा जो हाईलाइट लड़कियां होती है उनको ग्रैब करती है, उठाती है, उनका फ़ायदा उठाती है, और फिर उनको पूरा कुछ निचोड़ने के बाद उनको लात मार दी जाती है। तो ऐसा फरमानी नाच भी अगर हमसे मिलना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे, उनकी भी मैं बातें ज़रूर सुनूंगी और बातें उनकी ज़रूर रखूंगी। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। आप सभी के कहने पर और आप सभी के चाहने पर आज मैंने आपसे वार्ता कराई वंशिका हापुड़ की। देखते हैं क्या कुछ कमेंट सेक्शन में रहता है वंशिका के लिए। फिलहाल अपने साथी शिवा आजाद और पूरी टीम के लिए, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए विशेष कवरेज। धन्यवाद।